जी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि लॉट साइज के हवाले से कि 0.01 के बाद कौन सी लॉट है। तो लॉट साइज बेसिकली जो है ना वो तीन किस्म के होते हैं, मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था। एक तो हम कहते हैं माइक्रो लॉट। तो यहाँ ऊपर आपने देखना है, यहाँ पे माइक्रो लॉट जो होती है ना वो 0.01 की होती है। ठीक है, 0.1 ये माइक्रो लॉट है। 0.02 ये भी माइक्रो है। 0.03 माइक्रो है। 0.09 तक ये माइक्रो, सॉरी 0.09 ये माइक्रो लॉट। ठीक हो गया। तो इसके बाद आ जाती है मिनी लॉट। 0.10 मिनी लॉट। 0.20 मिनी लॉट। ठीक है, ये जाती है 99 तक। ये मिनी लॉट है। और ये जो है ना ये स्टैंडर्ड लॉट है। 1.00 ये स्टैंडर्ड लॉट है। ठीक है, ये जितनी भी है ये स्टैंडर्ड लॉट में आती है। तो एक तो ये चीज 0.01 की जब आप बाय और सेल की ट्रेड लगाते हैं तो समझे कि आपने $1 अपना जो है ना वो, हालांकि ये 0.01 एक सेंट है। ठीक है, लेकिन फॉरेक्स की दुनिया में ये $1 काउंट होगा। आपका $1 जो है ना, फर्ज करें आपके $30 लगे थे, आपका $1 जो है ना वो इन्वेस्ट हो गया। आपके अकाउंट में $100 था फर्ज करें, तो $1 $0.01 की आपने लॉट ओपन की तो समझे $1 आपका इन्वेस्ट हो गया। अब इसमें एक चीज ये भी आ जाती है, कुछ दोस्त क्वेश्चन करते हैं कि जी ये हमने $1 की लॉट लगाई है तो हमें $1 नफा और नुकसान पे ये ट्रेड खुद ही बंद हो जाएगी। ऐसी बात नहीं है। ये $1 से जब तक मार्केट अप और डाउन जाती रहेगी आपका प्रॉफिट और नुकसान बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद ही बंद करनी है, या फिर आपने टीपी लगाना है, या फिर आपने एसएल लगाना है। ठीक, तो ये आप चीज़ आपको समझ आ गई। अब अगर आप ओरिजिनल में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको जो आपके लिए जो टेक्निक है वो ये होगी कि अगर आपके पास $100 है तो आपने सिर्फ 0.01 की ही लॉट लगानी है। ठीक है, जब आप इतनी लॉट से ट्रेड करेंगे तो इसमें रिस्क आपका जो है ना वो बहुत कम होगा। मार्केट मूव कर भी जाती है, आपने टीपीएसएल नहीं भी लगाया तो इतना खास आपका लॉस नहीं होगा। तो ये रिकवरेबल भी हो सकता है मार्केट थोड़ी देर तक वापस आ जाए, आपका लॉस रिकवर हो जाए। तो इसलिए अगर आपने बड़ी लॉट लगानी है, फर्ज करें जी आपके पास $100 है तो आप लगा देते हैं जी 0.05 की लगा देते हैं। फिर आपने टीपीएसएल बड़ा सोच समझ के लगाना है। ठीक है, अव्वल तो पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि आप ये 5 वाली लॉट लगाएं ही ना। अगर आपके पास $100 है आप 0.01 से लगाएं। अगर आपकी ट्रेड माइनस में चली जाती है तो आप उसको जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। एक और ट्रेड लगा सकते हैं 0.01 की, उसको मैनेज करने के लिए, इसका नुकसान कवर करने के लिए। तो ये चीज़ें आगे जाकर डिस्कस होती रहेंगी कि अगर आप नुकसान में चलेंगे उसको कवर कैसे करना है, प्रॉफिट में ट्रेड जा रही है तो कहाँ तक उसको बुक करना है। तो आज की जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपने नफ़ा, सॉरी स्पॉट और रिजेक्शन पे ट्रेड किस तरह करनी है। ठीक है, तो स्पॉट और रिजेक्शन पे जो ट्रेड है वो मैं आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ और इसको हम आसान करेंगे आज। स्पेशली जो हमारी टेक्निक्स हैं उन पे हम आ जाते हैं, आज से ही आ जाते हैं ताकि अगली क्लास में आपको जो है ना वो मसला परेशानी ना हो। तो स्पॉट और रिजेक्शन का मैंने बताया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट में ये मैंने यूरो यूएसडी ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो आप अपनी मर्जी का पेयर जो है ना जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे ख्याल में गोल्ड में कर रहे हैं, गोल्ड में आ जाते हैं। तो गोल्ड में हम, मैंने आपको बताया था स्पोर्ट और रिजेक्शन का। ठीक है, तो स्पोर्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर मार्केट आपको लग रहा है कि मार्केट ये नीचे गिर रही है और यहाँ से सपोर्ट इसने लेनी है, तो यहाँ से क्यों लेनी है सपोर्ट, उसकी वजह होनी चाहिए कि आपको, मैंने मेरे ख्याल में कल बताया था मार्केट इधर ही थी कहीं पे ना जो चल रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि ये 48 और 52 के करीब आकर रुकेगी। तो हम कल की डेट में चले जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ। H4 में आ जाते हैं हम। अरे H4 में ये थी कि मार्केट यहाँ से जो है ना कल कल ये नीचे गिर रही थी और मैंने आपको कहा था कि अगर इधर से नीचे निकलती है मार्केट तो मार्केट आगे रुकेगी 48 से 52 पर। ठीक है, 1948 से और 1952 के दरमियान दरमियान आके रुकेगी मार्केट। तो वो आप देख लें, मेरे ख्याल में उधर ही रुकी है आके। पहली तो उसने ब्रेक ही यहाँ पे आके लगाई थी ये वाली। ठीक है, ये उसने ब्रेक लगाई यहाँ पे। ठीक है, इधर से फिर थोड़ी सी वापस गई थी वही 52 के ऊपर ही।
लेकिन फिर उसने सारा दिन आज ट्रेड की, लेकिन फिर भी वो उधर ही रही है। मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट 47 48 से नीचे नहीं गई मार्केट। तो इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि मैंने आपको इसका टाइम, सॉरी, मैंने आपको पिछली जो है ना इसकी स्पोर्ट बताई थी कि स्पोर्ट इसकी कहाँ पे है। ठीक हो गया। मैंने आपको कल कंफर्म किया था कि ये इसकी स्पोर्ट है, ठीक है। इसके लेवल पे अगर हम एरो लगाते हैं तो वो कौन सा लेवल बनता है? ये हमने कल निकाला था कि ये तकरीबन 52 और 48 का मैंने बताया था आपको। इसके ऊपर हम जो चेक कर लेते हैं लेवल, ये वही बन रहा है, ठीक है। तकरीबन 48 और 52 इधर से मार्केट, मैंने कहा था कि वापस जाएगी, इसको टच करके यहाँ इधर ट्रेड थोड़ी करेगी, उसके बाद वापस जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा सपोर्ट से सपोर्ट लेती है। यानी कि उसने पहले मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली थी, ये देखें कि यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ली हुई थी ऑलरेडी। तो अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आई है तो दोबारा भी चांसेस हैं सपोर्ट लेने के, चाहे वो कम लेती है या ज्यादा लेती है वो मैटर नहीं करता, लेकिन सपोर्ट जरूर लेती है। तो ये चीजें आपको मैंने सिखानी थी कि स्पोर्ट, जैसे कि अभी हम आ जाते हैं जी, 15 मिनट में आते हैं आज की सारी ट्रेड हिस्ट्री में आपको चेक करवाता हूँ। हम आ जाते हैं 15 मिनट। 15 मिनट में ये देखें कि ये ट्रेड हुई है सारे दिन की आज की, ठीक है। तो फर्ज करें कि ये थी जी मार्केट, आपने बस ट्रेड ढूंढ के लगानी है, हर वक्त ट्रेड का टाइम नहीं होता, मैं आपको वही बताते रहता हूँ कि इधर से मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। और अगर वापस आती है तो इस लेवल से ही ऊपर जाएगी फिर मार्केट। वापस आई है इधर से नीचे, हाँ अलबत्ता अगर ऊपर वापस इतनी नहीं गई, लेकिन इससे नीचे भी नहीं गई क्योंकि ये स्पोर्ट है। और जब ये स्पोर्ट इसकी जो थी, इसने जब इसमें तोड़ना है तो फिर इसने नीचे जाना है, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ मार्केट जाती रही है, तो इधर से आप देख लें कि ये इधर से मार्केट ने सपोर्ट ली है, ऊपर गई है। अगर दोबारा वापस इस लेवल पे आएगी तो दोबारा फिर सपोर्ट देगी। अब जितनी बार इस लेवल पे आई है उसने मार्केट में सपोर्ट दी है, ठीक है। जितनी बार इस लेवल पे आई है ना उतनी बार ही इसने सपोर्ट दी है। तो सपोर्ट का आपको उम्मीद है कि कंफर्म हो गया होगा कि ये सपोर्ट लेवल सिस्टम क्या होता है। और मार्केट उधर से सपोर्ट लेती रही है, एट द एंड कितनी दफा उसने सपोर्ट दी है। अब ये आपका कंफर्मेशन थी कि इसने मार्केट ने ये इतनी दफा यहाँ से सपोर्ट दी है, एक ये मेन स्पॉट और एक ये। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आई है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम ना होने की वजह से ये ऊपर नहीं गई। जब रात को वॉल्यूम ज्यादा होता है, 5 6 बजे, मैंने ग्रुप में मैसेज किया 6:30 बजे मार्केट तेज होगी। तो 6:30 बजे के बाद जब मार्केट में वॉल्यूम आया तो मार्केट बूस्ट कर गई है। और सबसे इधर से फिर इसने रिजेक्ट होना था और इधर ये रुकी भी है, इससे इधर से थोड़ी सी रिजेक्ट भी हुई है मार्केट। देखें ये इधर से ना थोड़ी सी रिजेक्ट भी हुई है मार्केट, लेकिन वॉल्यूम ज्यादा होने के जो चांसेस थे ना वो शाम को ज्यादा होते हैं, तो सो इस वजह से मार्केट बूस्ट कर गई है। तो अब मैं ऊपर जा रही है मार्केट, तो वो मैं आपको अपना जो है ना वो तजर्बा शेयर कर देता हूँ कि अब ऊपर ये कहाँ पे जाकर रुक सकती है। तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट लेवल है ना, वो पहला टारगेट तो ये है इसका, H4 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ये टारगेट है। अब मैं इसको लाइन को बकायदा से सही करके लगा देता हूँ। अ, तकरीबन इस लेवल तक मार्केट आएगी। पहला लेवल तो ये जहाँ पे आ गई है ना, यहाँ पर रुक के ट्रेड कर सकती है, क्योंकि ये पिछले हम H1 में अगर देखें, ये देखें H1 में, तो H1 में जो है ना हमारा ये एक रिजेक्शन है, ये वाली, जहाँ पे इस वक्त मार्केट खड़ी है, ठीक है। और इधर से रिजेक्ट हुई भी है, ये देखें तकरीबन इस लेवल से रिजेक्ट हुई है। लेकिन अब अगर इधर से ऊपर निकलती है मार्केट दोबारा, तो फिर अगला जो हमारा पॉइंट है ना वो यही होगा। मार्केट अगर इधर से ऊपर निकलती है तो अगला हमारा पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है।
यहाँ तक मार्केट आ सकती है, और अगर इससे भी ऊपर निकलती है तो यहाँ से मार्केट नीचे रिजेक्ट हो सकती है फिर दोबारा। तो ये चीज़ें सपोर्ट और रिजेक्शन के हवाले से मैंने आपको गाइड किया। अब इसको आसान बनाने के लिए हमने आज क्या करना है, हमने आज एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक जो बंदा सीख गया ना, वो समझ लें कि नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में कामयाब हो जाएगा। बाकी आपको मैं कर देता हूँ वो। आज हमने करना है इंडिकेटर लगाना है। जी, इंडिकेटर लगाने के लिए, इंडिकेटर बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इंडिकेटर मार्केट की ऑब्जर्वेशन के लिए होते हैं, आपकी सहूलत के लिए होते हैं। अगर आपको इन कैंडल्स की समझ नहीं आ रही, आपको पता नहीं चल रहा कि सपोर्ट कौन सी है, रिजेक्शन कौन सी है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना वो इंडिकेटर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पता तो आपको लगना चाहिए हर सूरत में कि ये इसकी सपोर्ट, अगर मार्केट दोबारा इधर आती है इधर से फिर वापस जाएगी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और मार्केट अगर ऊपर जाती है तो इधर से मार्केट ने रिजेक्ट होना है, ठीक है। और अगर इधर से नहीं रिजेक्ट होती तो इधर से मार्केट रिजेक्ट होगी। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। लेकिन इन चीज़ों की आसानी के लिए मार्केट में बड़ा कुछ अवेलेबल है, इसलिए मैं कह रहा था आपने लैपटॉप पे जो है ना वो ज़्यादा ध्यान नहीं देना, मोबाइल पे बड़ा ईजी है ये सिस्टम। तो हम आज इंडिकेटर यूज़ करते हैं। ये जो चीज़ है ना ये वाली, ठीक है, ये आपको चीज़ नज़र आ रही है, ये है इंडिकेटर स्टोर, ठीक है। ये वाला जो है, ये इंडिकेटर स्टोर है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि अब काफ़ी दोस्त मुझे पूछेंगे ये कैसे लगाना है, कहाँ से आता है। तो अभी आप ध्यान से देख लें कि आपने इसको जो है ना, इसको इसको ओपन करना है। ये, इसको मैंने क्लिक किया, प्लस के निशान पे मैं आ गया, ठीक है। प्लस के निशान पे क्लिक किया तो सेकंड जो है ना हमारा इंडिकेटर, बोलिंजर बैंड इसको बोलते हैं, ठीक है। दोबारा मैं इंडिकेट कर देता हूँ आपको, ये वाला जो है इसको बोलते हैं बोलिंजर बैंड। तो आपने इसको जो है ना वो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इस तरह आपके पास सेटिंग आएगी। आपने किसी भी सेटिंग को कुछ नहीं छेड़ना, सिर्फ इसका कलर जो है वो चेंज करना है। पहले अगर तो आपके मोबाइल में ब्लैक है थीम, तो आपने वाइट कलर इस्तेमाल करना है। और अगर आपके मोबाइल में वाइट थीम चल रही है जिस तरह मेरे मोबाइल में, तो आपने ये वाला कलर आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना। जो ही आप डन पे क्लिक करके बैक आएंगे तो आपके पास अब ये तीन लाइनें शो हो रही हैं, ठीक है। अब आपको तीन लाइनें नजर आ रही हैं। तो जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट और रिजेक्शन निकाल के बताई थी कि मार्केट कहाँ कहाँ रुक सकती है। अब आपको सही समझ आएगी कि मैं क्यों कह रहा था। हालांकि ये तो मैंने अभी लगाया, वो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा था, यहाँ 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 रुक सकती है। तो तीन लाइनों का मकसद क्या है, इनको हम कहते हैं बुलिंजर बैंड। और इनका मकसद ये है कि आपको पता चल जाता है इससे कि सपोर्ट कौन सी है और रिजेक्शन कौन सी है। बेसिकली ये लाइनें, ये इंडिकेटर यूज होता है सपोर्ट और रिजेक्शन निकालने के लिए या ट्रेंड निकालने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको ऐसा ऐसा ट्रेंड भी बताऊंगा कैसे निकालते हैं। ट्रेंड चले मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आज ये H4 में हूँ, तो H4 में जो है ना ये लाइनें जाहिर कर रही हैं कि इसका जो ट्रेंड है ना वो इस वक्त डाउन का है, ठीक है। अब ये इसका ट्रेंड जो है ना, ये अगर 5 मिनट में देखेंगे तो ये आपका ट्रेंड बन गया होगा। छोटे टाइम फ्रेम में आएंगे तो ये आपका ट्रेंड होगा। ये देखिए, अब 5 मिनट में इसका ट्रेंड आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। ये, तो ये ट्रेंडिंग लाइन जो होती हैं, मूविंग एवरेज लाइनें होती हैं ये तीनों। लेकिन ये जाहिर क्या करती हैं कि आपकी सपोर्ट कहाँ पे है और रिजेक्शन कहाँ पे है। कि 5 मिनट में फर्ज करें कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जी अब यहाँ से जो मार्केट नीचे आ रही है, तो अगर तो ये नीचे आती है मार्केट, ठीक है। ताहिर भैया अपना हाथ जरा कंट्रोल करें। अच्छा, अगर तो ये मार्केट नीचे आती है, यहाँ से अगर नीचे आती है तो ये कहाँ पे आकर रुकेगी, ये यहाँ पे आकर रुकेगी, ये इसकी होगी सपोर्ट, ठीक हो गया। और अगर इधर से मार्केट निकलती है तो फिर इधर आकर रुकेगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं H4 में, जैसे कि मैं आपको H4 में गाइड कर रहा था ना, तो H4 में आ जाते हैं। तो H4 में मैं आपको पहले भी बता रहा था कि
मार्केट इधर से ऊपर निकली है तो यहाँ पे इस लेवल पे इसने रुकना है मार्केट में, ठीक है। और इधर से नहीं रुकती, ऊपर चली जाती है। एक तो यहाँ पे रुक गई है ना, और एक यहाँ पे रुक सकती है, इससे आगे फिर यहाँ पे रुकेगी। ये जो लाइन नजर आ रही है आपको। अच्छा, इसका मकसद क्या है तीनों लाइनों का, मैं आपको बताता हूँ। जो नीचे वाली लाइन होगी ना, हमेशा वो हमारी सपोर्ट होगी। जो सबसे ऊपर वाली लाइन होगी वो हमारी रिजेक्शन होगी। रिजेक्शन से हमेशा हम सेल की ट्रेड लगाएंगे, और सपोर्ट से हमेशा हम बाय की ट्रेड लगाएंगे, तो हम प्रॉफिट में होंगे। तो इनको हम छोटे टाइम फ्रेम में अब मैं आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। आ जाते हैं जी 15 मिनट में। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 15 मिनट में यहाँ पे सपोर्ट है, और सपोर्ट से हमेशा जब भी मार्केट आई है तो बाय में गई है, जैसे मैं आपको बता रहा था पहले भी, वो आप चेक करें जरा। ये देखें कि ये जो लाइन थी ना, ये सपोर्ट की थी। जब भी इसने इसको टच किया, ये मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर इसने इस लाइन को टच किया तो मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई मार्केट, इसने फिर इस लाइन को टच किया, फिर मार्केट ऊपर गई, ठीक है। और इधर से मार्केट थोड़ी सी रिजेक्ट भी हुई, और अगर इसको तोड़ जाती है तो फिर आपने अगले टाइम फ्रेम में आ जाना, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब और भी आपको मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। हम पीछे फर्ज करें चले जाते हैं, थोड़ा सा 1-2 दिन पीछे चले जाते हैं, ये जब साइडवे पे मार्केट चल रही थी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बोलिंजर बैंड की नीचे वाली लाइन जो होती है वो सपोर्ट की होती है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेती है। जो ऊपर वाली लाइन होती है यहाँ से मार्केट हमेशा रिजेक्ट होती है, ठीक है। और नीचे वाली से सपोर्ट लेती है, ऊपर वाली से रिजेक्ट होती है। तो आपने हमेशा नीचे वाली लाइन से ट्रेड बाय की लगानी है, और ऊपर वाली लाइन से आपने सेल की ट्रेड लगानी है। तो आपका जो नेक्स्ट जो है ना वो अब आपका होमवर्क यही है कि आपने इन तीनों लाइनों का इस्तेमाल करते हुए आपने क्या करना है। नीचे वाली लाइन पे जब आपको मार्केट आ जाए, चाहे 5 मिनट में आ जाए, 15 मिनट में आ जाए, आधे घंटे में आ जाए, जहां पे भी आपको नीचे वाली लाइन पे मार्केट मिले, तो आपने वहां पे बाय की ट्रेड लगा देनी है। और अगर ऊपर वाली लाइन को टच करे मार्केट, तो आपने सेल की ट्रेड लगा देनी है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, आपका टीपी कहाँ पे होगा और एसएल कहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ट्रेड लगाई है यहाँ से बाय की, ठीक है। तो आपका एसएल यहाँ पे नीचे $2-3 का आपका एसएल होना चाहिए, और मिडिल लाइन जो है ना वहाँ पे आपका टीपी होना चाहिए। वहाँ आपने देख लेना। आप मिडिल लाइन पे आपने कैसे निकालना है उसको, आपने इंडिकेटर ये वाला इस्तेमाल करना है, ये ऊपर ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे चेक कर लेना। फर्ज करें ये जो है ना, ये यहाँ पे जी आपने ट्रेड ली बाय की, यहाँ पे आप कैंसिल होना चाहिए। अब यहाँ पे ट्रेड ली बाय की, यहाँ पे ये बन रहा है 1961, तो इसमें $2 माइनस करेंगे क्योंकि बाय की ट्रेड है, तो वो बनेगा 1959। तो आप 1959 यहाँ पे बन रहा है तकरीबन, तो यहाँ पे आप एसएल लगा देंगे। और मिडल लाइन इसकी कहाँ पे बन रही है, ये वाली, तो यहाँ पे आपने टीपी लगा देना। ये ऑलमोस्ट बन रहा है तकरीबन मिडिल लाइन है 63 63 पे आप लगा लें, मतलब बल्कि 64 64 पे बन रहा है। $2 आप उसमें ऐड कर लेंगे तो आपका $2 का टीपी हिट हो जाएगा। तो इस तरह की आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है इस पे। और किसी चीज़ की नहीं समझ आती तो इंशाल्लाह वो हम ग्रुप में कल डिस्कशन करेंगे, तो आप ग्रुप भी ओपन करेंगे, और ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वो आपको जो जब भी मैं अपलोड करूंगा वीडियो तो आपको मिल जाएगी। तो आज की क्लास इतनी ही, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टाइम बहुत हो गया।